आप क्या समझते हैं जो 25-30 टूटे फूटे एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हैं वो साइफर नहीं लिख रहे हैं? वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि सुबह 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 गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाके बच्चों से फौज के खिलाफ गालियां निकलवाते हैं और शाम को एडवर्ड कॉलेज पेशावर में जाके बच्चों को कहते हैं जिहाद के लिए तैयार हो जो और अपनी फौज को गालियां निकालो। वो नहीं देख रहे। 73 मिनिस्टर हैं 25 मील रेडियस की गवर्नमेंट के, 73 मिनिस्टर जिनकी पावरलेस है, वो दे आर पावरलेस। कोई इख्तियार नहीं उनके पास, कोई इख्तियार नहीं। दुनिया ने नमूना देखा है अडयाला जेल, और अडयाला जेल के सामने आपकी इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के झगड़े। दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से सीसीपी और डोगर ने वापस फेडरल गवर्नमेंट में आने से इनकार कर दिया और परवेज लाई ने जाके उसको गले लगाया। उसके बाद क्या हुआ? आप फेडरेशन ने, इस्लामाबाद ने सूबा सरहद से पुलिस मांगी, उन्होंने जवाब दे दिया। आईएमएफ को दोनों सूबों ने आपको उन्होंने बैंकरप्ट करने के लिए अपना रोल अदा किया। अब पीछे बचा क्या था कि दोनों सूबे अपने तराने और झंडे अलग बना लें, सिर्फ यही बचा था। लेकिन आप मुझे यह बताएं, क्या दुनिया नहीं देख रही है सारा कुछ? मुझसे कल किसी ने क्वेश्चन किया है कि यहां पे तीन इस वक्त वाशिंगटन डीसी की यात्रा पे हैं, आपके तीनों के तीनों आए पिछले दिनों में। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मुझे कोई दूसरा मुल्क नजर नहीं आया जिसमें सदर भी आया हो, वजीर आजम भी आया हो और फॉरेन मिनिस्टर भी आया, दोनों आए हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव ये हो कि पाकिस्तान का केस पेश करना है। लेकिन नहीं, बिलावल भुट्टो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए यहां पे लॉबी कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब अपनी तस्वीरें उठा रहे थे कि इमरान खान को कॉल भी नहीं जाती थी मेरी तस्वीरें बन रही, अपने दो तो पोतों के लिए तस्वीरें बना रहे थे। आज एक आर्मी चीफ यहां पे बैठे हैं जिनकी रिटायरमेंट 2 महीने बाद है। मुझे यह बताएं, 4 करोड़ आपका इंसान इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठा है। परवेज लाई साहब लंदन जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा है कि 4 करोड़ लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? आपके मीडिया ने उनके तरफ उनको कवर करना छोड़ दिया। आपकी जो रूलिंग एलीट है, जो सारी पावर है आपके पास लाहौर से इस्लामाबाद तक, आपको बू आती है उनसे। आप बच पाएंगे उन 4 करोड़ लोगों की बददुआओं से? ये क्वेश्चन मार्क। सही बात। लेकिन दुख इस बात का है कि द सेम पीपल, 3 लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, वो भी आपसे आगे। बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, इंडिया इस वक्त आपसे 100 साल आगे। और आपकी डायरेक्शन, आपका वाहिद, अगर मैं मान लूं अमीरुल मोमिनीन, जिनको मैं हमेशा कहता हूं, मैंने इनका नाम रखा था मुफ्ती मेकियावेली नियाज़ी, क्योंकि अब तो फतवे भी देते हैं जनाब। पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर, मैं मानता हूं द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ। और उसके अल्फाज क्या है, मैं आपको जिहाद की तैयारी करा रहा हूं। उसके पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है, उसको उस मुल्क के लिए कोई रोड मैप नहीं है जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और गंदम इंपोर्ट करता है। उसके पास कोई रोड मैप नहीं। वो कहता मैं जिहाद की तैयारी करूंगा। और जिहाद की तैयारी कहां हो रही है? डायरेक्शन काबल एंड सोमालिया एंड लीबिया। अफसोस के साथ कि मेरी मादरे मिल्लत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और रोकने वाला कोई फर्द वाहिद मौजूद नहीं। आज ही का वाकया, यानी ये कि उसको अब वीडियोस वायरल हो रही कि आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी कैसा एक ऐसा तालीमी वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करता था जहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट के जो हैं वो बड़े लोग पढ़े हुए, बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड। पहले तो इमरान खान वहाँ पे गए ही थे, लेकिन अब हुआ ये कि जो वही वाइस चांसलर साहब हैं असगर जैदी, वो मौलाना तारिक जमील को उन्होंने बिठाकर, वो और मौलाना तारिक जमील कुर्सियों पे बैठे हैं और तलबा और तालिबात को जमीन पे बिठा दिया और मौलाना तारिक जमील उनको लेक्चर दे रहे हैं। मुझे बताएं कि जीसी को आपने मदरसा बना दिया। और ये इंस्टीट्यूशन जो है, सबसे बड़ी बात, ये इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश, और दूसरा इल्लामा इकबाल का इंस्टीट्यूशन। और आपकी इस वक्त 70% ब्यूरोक्रेसी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दे अराबियंस, दे ग्रेजुएट फ्रॉम देयर, एंड पस्तियों को टच कर रहे हैं। असगर जैदी, आप मैं दुख के साथ ये कहूंगा, दुख के साथ, मौलाना तारिक जमील को कभी गूगल करके थोड़ी रिसर्च कर लेते कि ये कौन है बंदा। इनका ये पहले गाना गाना चाहते थे जिम्मी के नाम से, पहले ये गुलकार बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो ये बने इस साइड पे आए। इनके अंदरूनी हालात आप इनके बच्चे की देखें, जो हालात हैं, इनके बच्चे ने किस किस किस्म के हाउसिंग स्कैम किए हुए, देखें। और मैं इसमें क्या बताऊं, लेकिन दुख है। लेकिन मैं
आलिया, ये देखे ना कि वो जो नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं जमीन पर बैठ के उनका लेक्चर सुन रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल, यानी ये तो पत्थर के जमाने में आप ले गए ना। यानी बाकियों को देखिए जो आप बात कर रहे हैं अभी, और हम, यानी बिल्कुल आपने अंधेरा कर दिया। देखिए, जब 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 खां साहब बाहर निकल के हाथ में तस्वीर रख के तो कहते हैं मैं जिहाद की तैयारी, इन्होंने बहावलपुर बार एसोसिएशन में जुनाब का अल्फाज ये थे कि मैं जिहाद की तैयारी कराने आया हूं, अगर मैं आपकी जिहाद की तैयारी ना कराऊं तो आप सुइसाइड बॉम्बर बन जाएंगे। दिस इज व्हाट ही सेड एग्जैक्टली एट द बार एसोसिएशन ऑफ बहावलपुर। और देखें उसमें मैं आलिया, देखें आज मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूं। भुट्टो के मूजब थे अयूब खान, उनके मूजब थे वो, उनका बेटा था वो, उन्होंने बनाया था, उन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट भुट्टो। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जियाउल हक ने, नवाज शरीफ। तीसरा जहीरुल इस्लाम ने लॉन्च किया, ये अमीरुल मोमिनीन। लेकिन मैं उन्हीं के लोगों, उन्हीं पे गिला है, मुझे इनके साथ कोई गिला नहीं। उसकी वजह यह है कि आप अगर एक अपने मुल्क के साथ एक प्रोजेक्ट करते हो तो जब वो नहीं चलता तो उसको वाइंड अप करो यार, उसको वाइंड अप करो। यू हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन, you have a moral responsibility to save the state from these people because you are the one who brought them up. चैलेंज कर करके वो बंदा खुद कहता है कि मेरी तो भाई एजेंसियां लेके आती थी एमएनए को पकड़ के। लोगों के इंटरव्यू मौजूद है कि एमएनए इसको उठा के लाया जाता था वोटिंग कराने के लिए, उनको बंद कर दिया जाता था रेस्ट रूमों में। तो आप ये सारा कुछ नेपियंस की तब्दील करते रहे हो, कौम के मुस्तकबिल के साथ खेलते रहे हो। आज चारपाई के नीचे घुस गए हो, आज कहते हो कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस मैन। अब आगे अंधेरा नजर आ रहा है, पीछे खाई है, आगे अंधेरा है। 4 करोड़ बंदा जो जलील हो रहा है, किस तरह बचोगे उनकी बददुआओं से भाई? किस तरह बचोगे? को मुझे बताओ ना। मैं खुद आई वांट टू हैव अ पीस इन माय माइंड, आई वांट टू हैव अ पीस। मुझे कल किसी ने बंदे ने कहा, उसने कहा ताड़ साहब आप जब बोलते हैं बड़े इमोशनल हो जाते हैं। मैंने कहा तेरी माँ के कपड़े फाड़े जाए तो तू क्या करेगा यार? मेरी माँ 75 साल से कपड़े फाड़ रहे उसके, और फिर महाजर कर दिए मुझे। देखे ना, महाजर होके हम यहाँ, मैं 12-12 घंटे रोज काम करता हूं, अमेरिका की तरक्की का बायस बनता हूं सिर्फ इन लोगों की वजह से। ये जो इस वक्त डीसी यात्रा पे फिर रहे हैं सारे लोग, हमने रखा है, और बहुत ही गहरी, और एक एक बात आपकी सच में डूबी हुई बात है। बिल्कुल आपने सच बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन शायद हम इस सच को, इस कड़वाहट को हम एब्जॉर्ब करके आगे शायद तरक्की का हम सोच लें, कुछ ऐसा सोच लें। असल में इस वक्त आपका सिस्टम, मैं बिलीव करता हूं कि जब सिस्टम बिल्कुल इतना खराब हो जाए, उस सिस्टम को गिरा के नया सिस्टम बनाना पड़ता है। आपने इस 25 करोड़ लोगों को ऐसे ऐसे लॉलीपॉप दिए, हर 5 साल बाद नई प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहे हो आप। रोटी कपड़ा मकान से लेकर आज आपने दूसरी प्रोजेक्ट तब्दीली पाकिस्तान से रियासत मदीना का लॉलीपॉप आपने दे दिया कौम को। बेवकूफ बनाते हो इनको, और इनको मार मार के गुर्बत में इतना नीचे कर दिया कि वो बेचारे इम्यून हो चुके हैं। वो सोचने की सलाहियत ही खो चुके हैं, वो सोचने की सलाहियत खो चुके हैं। हर एक के हाथ में फोन है, कंप्यूटर है, हर बंदा जानता है कि जे आप करप्ट हो, रूलिंग एलीट इज करप्ट। रोजाना आप स्टेज पे खड़े होकर कह देते हो मोदी के कितने प्रॉपर्टी लंदन में, मोदी के 3 बच्चे लंदन में बैठे, मोदी की कैबिनेट सारी अमेरिका और लंदन से जाती। खुद भी तो देखो, खुद भी तो देखो ना। और जो बच्चे लेके जाते हो यहाँ पे, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड से लेकर गए हो, उनकी सलाहियतें क्या है? उनको अमेरिका में और लंदन में गुस्लाम लेके नहीं राजी उनसे। आपके साथ इसलिए लेके जाते हैं कि आपकी वो टेक केयर करते, गाड़ियां चलाते हैं, यहाँ आपके वो शौकत खानम के लिए गाने नाचते रहे। ये सिर्फ उनकी एबिलिटी क्या है? बता मुझे, प्रूव करें उनके पास कौन सी पीएचडी है, कौन सी स्किल्स है कैबिनेट टू सिट इन अ कैबिनेट। मोदी की मिसालें देंगे तो कोई यार, कोई इंसान बनो, इंसान बनो। आज तक मुझे ये बताएं नरसिम्हा राव भाग के लंदन गया? मुझे आज तक ये बताएं उनका कोई प्राइम मिनिस्टर भाग के गया हो जिसके बच्चे और प्रॉपर्टियां हो? ये भी तो बताओ ना। आज तक मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में किसी से पूछे वहां के भारतीय चीफ का नाम क्या है। मुझे आज किसी ने बताया, उसने कहा कभी भारतीय चीफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी में देखा है तुमने? पता ही नहीं क्या नाम। पता ही। मेरे साथ कोई बंदा बैठ के डिबेट करे, मैं प्रूव करूंगा कि भारत आपसे 100 साल आगे निकल चुका है। लेकिन आप नफरत में, सिर्फ 2 चीजों की नफरत है उनको, सिर्फ आपके, क्योंकि आपके निसाबों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू ये फलाना ये वो। और ये नफरतें बंद करो, लर्न करो उनसे खुदा का नाम। ये जो नफरतों की फैक्ट्रियां चला ली है मौलाना जमील ने और दूसरे लोग, इनको, इनसे जान छुड़ाओ आप।